हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। चलो, आज हम पढ़ते हैं फ्रांसिस बेकन। इसका नाम आप सभी ने सुना है, जिनको फादर ऑफ एसेज कहते हैं, बेसिकली फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। तो इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐसे है जिसका नाम है ऑफ स्टडीज़। आज हम इसको स्टडी करेंगे। देखिए, सबसे पहले क्योंकि ये जो एसेइस्ट थे, ये अपने एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए फेमस थे। यानी कि जो भी एसेज लिखते थे उसमें बहुत ऐसा ऐसा लिखते थे कि आपको एक छोटे से सेंटेंस से जैसे फ्रेज होता है तो आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेजेस को देखेंगे। इन्होंने ऑफ स्टडीज़ में स्टडी का इम्पोर्टेंस दिखाया, जैसे कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा कि स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये बताया कि स्टडी कैसे करनी है। पहले ही जो फेमस इनकी जो लाइन है, जो आपको याद करनी है, अच्छे से कंठस्थ करनी है, ये कहते हैं स्टडीज़ सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। देयर चीफ यूज़ फॉर डिलाइट is in privateness and retiring। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमें स्टडी करनी चाहिए, हमें स्टडी करने से दो फ़ायदे होंगे। खुशी मिलेगी और हम इसको ऑर्नामेंट के लिए यूज कर सकते हैं कि हम दिखावा कर सकते हैं कि हमें देखो हम कितने नॉलेजेबल हैं, और ये हमें खुशी भी देगी और हमारी एबिलिटीज़ भी इससे इंक्रीज़ होगी। लेकिन ये कहना चाह रहा है कि स्टडीज़ पे, आगे कहता है कि स्टडीज़ पे जो ज़्यादा समय बिताते हैं, जैसे कि लगा लो मैं, अब मेरे लिए ये क्रिटिसिज्म है, मतलब मुझे क्रिटिसाइज़ करे एक तरीके से। ये कहते हैं टू स्पेंड टू मच टाइम इन स्टडीज़ इज़ स्लोथ। यानी कि जो बहुत ज़्यादा समय स्टडीज़ में गुजारते हैं वो स्लोथ होते हैं, आलसी होते हैं। चलो भाई, इनके अकॉर्डिंग टू यूज़ दैम टू मच फॉर ऑर्नामेंट इज़ अफेक्टेशन। लेकिन इन्होंने एक और कमेंट किया है एक तरह से कि भाई जो बहुत ज़्यादा शोप के लिए स्टडीज़ को यूज करते हैं वो अफेक्टेशन, वो दिखावा हो गया। टू मेक जजमेंट होली बाय देयर रूल्स इज़ द ह्यूमर ऑफ द स्कॉलर। लेकिन हर चीज़ को आप मतलब ये ऐसे जज करो कि भाई ये इंटेलेक्चुअल है, इसको नॉलेज होगी, या ये इंटेलेक्चुअल नहीं है, इसको नॉलेज नहीं होगी, तो ये भी मतलब ठीक नहीं है। तो स्टडीज़ के कोई अगर मतलब गलत तरीके से यूज करता है तो उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। To spend too much time in studies is sloth, and to use them too much for ornament is affectation. To make judgment wholly by their rules is the humor of a scholar। तो ये लाइन आपको याद रखनी है, लाइन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। Histories make men wise, poets witty, the mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to contend। कहता है कि जब हम हिस्ट्रीज पढ़ते हैं, हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, तो आदमी उससे होशियार बनता है, वाइज बनता है, बुद्धिमान बनता है। और पोइट्स, अगर हम बात करें कि भाई जो पोइट्स होते हैं हिस्ट्री की बुक पढ़ते हैं, विट्टी बन जाते हैं। मैथमेटिक्स आपको मतलब थोड़ा सा सूक्ष्म तरीके से सोचने पर विवश करता है। और नेचुरल फिलोसफी अगर आपको पढ़ती है तो वो आपको गहरा बनाती है, आप अपनी बारीकियों में बहुत गहराई से सोचते हैं। और मोरलिटी आपकी इंक्रीज़ होती है। लॉजिक और रेटरिक पढ़ते हैं तो आप कंटेंड कर सकते हैं, आप वाद विवाद में बहुत सक्षम हो जाएंगे। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें बताई स्टडीज़ के बारे में। इन्होंने कहा, अभी देखो, क्राफ्टी मैन कंडेम स्टडीज़। जो क्राफ्टी चालाक या धूर्त आदमी होगा वो क्या आएगा, भी स्टडीज़ क्या है, कुछ नहीं है। जो सिंपल मैन है वो उनको एडमायर करेगा। वाइज जो मैन है वो उनको यूज़ करेगा, क्योंकि वो उनको यूज़ करेगा तो उनकी विजडम इंक्रीज होगी। तो इस तरह से स्टडीज़ का इंपॉर्टेंस फिर से बताया है। फिर ये कहते हैं कि रीड नोट टू कंट्राडिक्ट एंड कन्फ्यूट, nor to believe and take for granted, nor to find talk and discourse, but to weigh and consider। कि हमें स्टडी करनी चाहिए, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी को कॉन्ट्राडिक्ट करें, बार बार खंडन करें, लोगों का लड़ाइयाँ करें, ऐसा नहीं है। वो ये मानते हैं कि ऐसा भी नहीं है कि दूसरों को बेवकूफ़ मानने लग जाए और आपको होशियार मानने लग जाए, ऐसा भी नहीं है। स्टडीज़ करें सिर्फ वे और कंसीडर के लिए, चीज़ों को नापने तोलने के लिए अच्छे से।
सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, अदर टू बी swallowed एंड सम फ्यू टू बी chewed एंड डाइजेस्टेड। ये बहुत ही आपकी फेमस कोट है, आप इस कोट को याद कीजिए, ये बहुत ही फेमस कोट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हैं कि सारी ये बुक्स पढ़ने की लायक नहीं होती, जो कुछ बुक्स होती उन्हीं को ही हमें टेस्ट करना चाहिए। कुछ स्वेलोड यानी कि कुछ ऐसे ही मतलब देख लिया, लेकिन कुछ ही होती है जिनको हमें चू भी करना है और डाइजेस्ट भी करना है, यानी कि बहुत अच्छे से उनको पढ़ना है। रीडिंग मेक्स अ फुल मैन, कॉन्फ्रेंस रेडी मैन एंड राइटिंग अन एग्जैक्ट मैन। कि रीडिंग करने से एक इंसान जो है ना फुल मैन बनता है, यानी कि वो बहुत समझदार बन जाता है, और कॉन्फ्रेंस यानी कि वाद विवाद या लोगों से मिलना जुलना करता है और उन चीज़ों को डिस्कस करता है, तो उससे वो रेडी मैन बनता है, और राइटिंग उसको एक एग्जैक्ट मैन बनाती है। तो इस तरह से स्टडीज़ के बहुत फ़ायदे बताए हुए हैं इस ऐसे में इन्होंने बहुत अच्छा ऐसे है ये फ्रांसिस बेकन का। तो स्टडीज़ जो है परफेक्ट नेचर बनाती है और भी परफेक्ट हो जाती है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है हमारा, तो और भी इंसान परफेक्ट होता चलाता है। तो स्टडीज़ का इंपॉर्टेंस बताया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि ये फर्स्ट ऐसे है, 10 ऐसेज उन्होंने लिखे थे 1597 में, उनमें से ये फर्स्ट ऐसे है। उसके बाद लेटर ऑन 1612 में 38 ऐसे लिखे उन्होंने, और फिर 58 ऐसे उन्होंने 1625 में लिखे। एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं इनके ऐसेज। पैरेलल स्ट्रक्चर्स यानी कि ट्राई कॉलम्स का यूज करते हैं, और सैमुअल जॉनसन ने सेम थीम यूज की थी। इन्होंने ऑफ स्टडीज़ लिखा, उन्होंने ऑन स्टडीज़ लिखा था। फ्रांसिस बेकन को रेनेसा मैन कहा जाता है, और ये थ्रू आउट एक साइंटिस्ट ही रहे, लॉयर भी थे ये। अरिस्टोटलियन कॉन्सेप्ट्स का इन्होंने यूज किया है। इन्होंने 50 से भी ज़्यादा ऐसे लिखे हैं, जिनको स्टार्ट इन्होंने ऑफ वर्ड से किया है। इनको फादर ऑफ एसेज कहा जाता है, और ऐसा नहीं है कि इनके हाथों कुछ गलत काम नहीं हुआ। एक बार ऐसा हुआ था कि इनको चार्ज ऑफ ब्राइबरी के लिए लंदन की जेल में डाल दिया गया था 1621 में। ब्रोंकाइटिस से इनकी डेथ हो गई थी 1626 में, और लंदन की स्नो में ऐसा हुआ था। तो ये देखो, बुराई और अच्छाई साथ साथ चलती है, तो हम सिर्फ अच्छाई देखेंगे, बाकी चीज़ों को हम इग्नोर करने की कोशिश करेंगे। तो ऑफ स्टडीज़ बहुत ही अच्छा ऐसे है जो स्टडीज़ के इम्पोर्टेंस को बताता है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, आगे मिलते हैं इसी सीरीज़ में एक अगले ऐसे या अगले वर्क के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।